नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है। बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार। सर, खुसरूपुर की जो घटना घटी है, दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना घटी है, लगता है कि जब से ये सरकार बनी है दलितों पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए हैं। कि बड़ी ये शर्मनाक घटना है। जितना निंदा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है, गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह बनाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजी की सरकार आई है, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरूपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को हथपैस पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमज़ोर वर्ग के लोग। कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीबापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमज़ोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है। उसका उदाहरण खुसरूपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा 1 सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र है, अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट भी हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लंकू हत्या में। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहाँ भी आप देखिएगा, आए दिन कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है। नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते, मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदमी नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियाँ जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम ये गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं? मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों ने ये रोड पर उतरेंगे, जिसका कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी होगी। और जब रोड पर जनता उतरती है तो सरकार लाठी और डंडी बरसाती है। आपने देखा होगा, वो शिक्षक का मामला हो, किसान का मामला हो, विकास मित्र का मामला हो, टोला सेवक का मामला हो, तमाम समस्याओं को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर रोड पर कोई उतरता है अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, जब तो पुलिसिया गोली चलाती है।
इसका आप कटिहार उदाहरण आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद घटना है, इसलिए आप लोगों को मैंने शेयर किया। पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है। बिहार सरकार कहती रही है कि हम लोग सुशासन की सरकार देते हैं, कोई भी हो व्यक्ति हो जात धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं। तो लगता नहीं काफ़ी वक्त गुजर गया है और अभी आप बता रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो नहीं लगता कि पुलिस है वो कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई दिख रही है? देखिए, सुशासन का नाम कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते थे। जब जंगल राज 1 और 2 पार्ट से निकल करके 2005 से 2010 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो सुशासन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब आप महागठबंधन के घटक बनते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, जो बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के साथ आया था। लेकिन जब एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जंगल राज दिखता है, ये जनता भी कह रही है। और थाना प्रशासन, जब गांव देहात में कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जनता डरे हुई और सहमी हुई रहती है, ये दिखता है। एक और सवाल है सर, अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाए और स्पेशल लहंगा बनवाए। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।